समंदर में बेतहाशा ताकत बढ़ाने में जुट गई भारतीय नौसेना। अमेरिका से 442 करोड़ की विशाल एंटी सबमरीन डील के बाद अब बेहद भयंकर परमाणु पनडुब्बी बनाने के लिए कसी कमर। फ्रांस की कंपनी ने घातक तकनीक ट्रांसफर का दिया बड़ा ऑफर। दोस्तों, भारत अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए बेहद मजबूती से काम कर रहा है, क्योंकि चीन की लगातार समंदर में बढ़ रही ताकत भारत के लिए खतरा हो सकती है, जबकि वो अक्सर भारत के समुद्री क्षेत्र में घुसपैठ करने की हिमाकत करता रहता है। इसी के जवाब में भारत अब ऐसे तगड़े मिशन पर काम कर रहा है जिसके बाद भारत की समुद्री सीमाएं अभेद्य हो जाएंगी। भारत इसके लिए स्वदेशी तकनीक से लैस परमाणु पनडुब्बी तैयार करने में जुट गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत तैयार होने वाली सबमरीन्स अत्याधुनिक पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस होंगी, जिसके बाद इन पनडुब्बियों का पता लगा पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा और परमाणु हमला करने में सक्षम ये पनडुब्बियां दुश्मन के खेमे में तबाही मचा देंगी। भारत इन हथियारों को स्वदेशी तकनीक से तैयार करना चाहता है, लेकिन प्रोजेक्ट में हो रही देरी को कम करने के लिए विदेशी कंपनी से करार किया जा सकता है। फ्रांस की कंपनी ने भारत की कवायद को देखते हुए तकनीक ट्रांसफर का ऑफर दे डाला है। जल्द ही सरकार इस प्रोजेक्ट को शुरू कर सकती है। भारत ये फैसला उस वक्त लेने जा रहा है जब अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका से 442 करोड़ में एंटी सबमरीन हथियार की ताबड़तोड़ डील की है। इससे ये समझा जा सकता है कि सरकार समुद्री सुरक्षा के लिए कितनी संजीदगी से काम कर रही है। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना की ताकत में बेतहाशा इजाफा करने वाले इस बवंडर प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए और आगे बढ़ने से पहले भारतीय नौसेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। 70 से ज्यादा पनडुब्बियों के साथ चीन समंदर में दिखाता है धमक। 19 चीनी सबमरीन्स परमाणु हमला करने की रखती है ताकत। भारतीय नौसेना को काउंटर न्यूक्लियर पनडुब्बी की सख्त जरूरत। दोस्तों, मौजूदा वक्त में समंदर की सुरक्षा बेहद खास हो गई है, क्योंकि समुद्री ताकत किसी भी देश की इकोनॉमी से लेकर सुरक्षा में बड़े पैमाने पर असर डाल रही है। समुद्री ताकत में पनडुब्बियों का बहुत बड़ा रोल है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन के पास मौजूदा वक्त में 70 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, जिनमें 7 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां, 12 परमाणु हमलावर पनडुब्बियां और 50 से ज्यादा डीजल हमलावर पनडुब्बियां हैं। समुद्री ताकत के मामले में वो काफी आगे है, जो बार बार भारत की सीमाओं में जबरन घुसने की जरूरत करता है। लेकिन भारत चीन को सबक सिखाने के लिए कमर कस चुका है। जहां वो कई डीजल सबमरीन्स के प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहा है, वहीं वो अत्याधुनिक तकनीक से लैस परमाणु हमला करने में सक्षम इतनी दमदार पनडुब्बियां बनाने में जुटा है कि इनके आने के बाद समंदर में दुश्मन तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। भारत की इन तैयार होने वाली नई पनडुब्बियों की खतरनाक तकनीकियों और इन्हें तैयार करने के मेगा प्लान के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको उन तमाम वजहों के बारे बताना चाहेंगे जो नौसेना के लिए इन्हें बेहद जरूरी बना देती हैं। भारत 2021 तक रूसी अकुला क्लास की परमाणु ताकत से चलने वाली पनडुब्बी का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब उसकी लीज खत्म हो चुकी है और यूक्रेन जंग की वजह से इसी सीरीज की एक और पनडुब्बी के पट्टे में देरी हो रही है। इस वजह से भारतीय नौसेना के बेड़े में अब कोई SSN पनडुब्बी नहीं है। इसी वजह से नौसेना ने सरकार से 2 परमाणु पनडुब्बियां बनाने की मंजूरी मांगी थी, जिसके लिए कभी भी सरकार अप्रूवल दे सकती है। चीन समंदर में काफी मजबूत है, जबकि भारत की ज्यादातर पनडुब्बियों को 1980 के दशक में खरीदा गया था और अब वो काफी पुरानी हो चुकी हैं और भारत अपग्रेडेशन के लिए अपनी नौसेना में नई पनडुब्बियों को शामिल करना चाहता है। अगर डीजल पनडुब्बियों की बात करें तो डीजल पनडुब्बियों की क्षमता कम होती है और ये काफी कम स्पीड से चलती है, जबकि परमाणु ताकत से चलने वाली पनडुब्बियों की क्षमता और स्पीड बेहद ज्यादा है। डीजल इंजन वाली सबमरीन के जहां कई घंटों या कुछ दिनों तक समंदर में रह सकती हैं, वहीं परमाणु सबमरीन्स महीनों तक पानी में डूबी रह सकती है। यहाँ तक कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाली सबमरीन भी कुछ घंटों या दिनों तक ही पानी में डूबी रह सकती है। वहीं गहरे पानी में जाने के बाद SSN का पता लगाना नामुमकिन हो जाता है, जबकि डीजल पनडुब्बी के मुकाबले इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये दूसरी पनडुब्बियों या युद्धपोतों को बहुत पीछे छोड़ देती है। ये हथियार इतना ताकतवर है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर और दुश्मनों की परमाणु मिसाइल दागने वाली सबमरीन का शिकार कर सकती है। सरकार ने समंदर की सुरक्षा के लिए हाल में ही अमेरिका से 442 करोड़ की लागत से चीनी सबमरीन्स के इलाज के लिए ही सोनुबुओनाई एंटी सबमरीन हथियार की डील की है और अब वो नेवी की आक्रामकता को बढ़ाने के लिए परमाणु पनडुब्बी को तैयार करने के मूड में है।
जिसका मेगा प्लान तैयार हो चुका है। पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस होंगी परमाणु पनडुब्बियां। समंदर में बेहद खामोशी से भयानक मिशन को देगी अंजाम। दुश्मन के लिए इन्हें डिटेक्ट करने का नहीं होगा कोई चांस। दोस्तों, भारत जिन खतरनाक पनडुब्बियों को बनाने के मिशन में जुटा है, उन्हें सबमरीन्स की अत्याधुनिक तकनीक पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस किया जाएगा। इस सिस्टम में ऐसी दमदार तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है कि ये पनडुब्बी अपने मिशन या गश्ती के वक्त बेहद खामोशी से आगे बढ़ती है, मतलब किसी तरह की कोई आवाज नहीं करती है। इस तकनीक के लिए ईंधन से लेकर इसके इंजन को खास मटेरियल से तैयार किया जाता है, जबकि इसकी स्पेशल डिजाइनिंग की जाती है। समंदर में पनडुब्बी को डिटेक्ट करने के लिए उसकी आवाज सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है और इस तकनीक के जरिए इसे खत्म किया जा सकता है। इसी वजह से भारत इस बार इस तरह की पनडुब्बियां तैयार कर रहा है। पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस पनडुब्बियों को दुश्मन के सोनार डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। वहीं परमाणु पनडुब्बियां डीजल नहीं बल्कि यूरेनियम से चलती हैं, जिसके लिए बेहद स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जाते हैं, जो बेहद मुश्किल काम होता है। इन पनडुब्बियों में ईंधन के दहन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से इन्हें लंबे वक्त तक पानी के अंदर रखा जा सकता है, जबकि डीजल पनडुब्बियां ऑक्सीजन के लिए बार बार समंदर की सतह पर आती हैं, जिससे उन्हें तबाह होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि ऐसे में दुश्मन के लिए उन्हें टारगेट करना आसान होता है। हालांकि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस पनडुब्बियां ज्यादा देर तक पानी में रह सकती हैं, लेकिन परमाणु पनडुब्बियों के मुकाबले वो काफी पीछे हैं। भारत इसी वजह से ताकतवर परमाणु हमला करने में सक्षम और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां बनाने जा रहा है, जिसके लिए वो स्वदेशी तकनीक पर जोर दे रहा है। लेकिन स्वदेशी लेवल पर इन्हें बनाने में, तकनीक को विकसित करने में काफी वक्त लग जाएगा, जबकि नौसेना को इसकी जल्द से जल्द जरूरत है। इसी वजह से इसके लिए किसी विदेशी कंपनी के साथ करार भी किया जा सकता है, जिसमें तकनीक ट्रांसफर शामिल होगा। फ्रांस ने इसके लिए अपनी बाराकुडा क्लास पनडुब्बी का ऑफर दिया है, जो तकनीक ट्रांसफर के लिए भी तैयार है, जिसकी तरह वो भारत में ही इन सबमरीन्स का प्रोडक्शन करेगा और भारत धीरे धीरे इनका स्वदेशीकरण कर लेगा, जबकि भारत इसे 95% खुद तैयार करने के मूड में है। इसमें भी तकनीकी सहयोग के लिए फ्रांस के साथ करार हो सकता है, लेकिन सरकार ने अभी तक इन दो ऑप्शन में से किसी का सिलेक्शन नहीं किया है। वहीं वो पूरी ताकत के साथ पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम को हासिल करने के लिए तमाम ताकतवर स्वदेशी कंपनियों के दमदार इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के साथ जुटा हुआ है, जिससे भारत की समुद्री सीमाएं अभेद्य हो सके और डिफेंस में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत हो सके। अगर हम फ्रांस की बाराकुडा क्लास पनडुब्बियों की बात करें, तो ये परमाणु पनडुब्बियां समुद्र में 350 मीटर से ज्यादा गहराई तक जाने में सक्षम हैं। इतना ही नहीं, ये पनडुब्बियां अलग अलग तरह की मिसाइल और टारपीडो से हमला भी कर सकती हैं। ये पनडुब्बी 328 फुट लंबी है और इसका वजन 5300 टन है। इस पनडुब्बी में 65 नौसैनिक सवार हो सकते हैं और यह पानी से बाहर आए बिना 70 दिनों तक लगातार दुनिया भर में गश्त लगा सकती है। तो अगर भारतीय नौसेना में ये शामिल होती है, तो समंदर में भारत की ताकत में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। तो दोस्तों, समुद्री ताकत को बढ़ाने के भारत के प्लान और परमाणु पनडुब्बियों के प्रोजेक्ट पर आपके क्या सुझाव हैं, हमें बताना न भूलें।